डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर का समाजशास्त्र विषय की ऑनलाइन क्लास है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ डाटा या तथ्य के प्रकार एवं स्रोत। देखिए, स्क्रीन पे मैंने एक इंट्रोडक्टरी पेज, परिचयात्मक जानकारी दी है। डेटा क्या है, तथ्य क्या है। जब हम सामान्य जीवन में भी बात करते हैं तो बात करते हैं तथ्य की, फैक्ट की। आप जब कहते हैं आंकड़े शब्द, तो वो भी तथ्य को ही बताता है। अभी जैसे चुनाव हुए हैं प्रधान के और जिला प्रमुख के, तो उसमें अलग अलग दलों को और निर्दलीय प्रत्याशियों को निश्चित संख्या में जीत हासिल हुई है। और जब हम उसे प्रदर्शित करते हैं तो हम उसे इसी प्रकार बताते हैं कि साहब जैसे कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ और एक निर्दलीय। अब ये अपने आप में क्या है? यह डेटा है, यह सूचना है, यह तथ्य है, यह आंकड़े हैं। तो कुल मिला के ये सभी शब्द, चाहे डेटा कह दें, सूचना कह दें, तथ्य कह दें, आंकड़े कह दें, लगभग लगभग एक सा ही अर्थ इनका होता है। ये सूचना क्यों महत्वपूर्ण है और इसका हमारे विषय में क्या उपयोग है और सामाजिक अनुसंधान में इसका क्या प्रयोग है, ये आप इस हिसाब से समझिए कि तथ्य जो होते हैं उनके आधार पर ही निर्मित जानकारी तथ्यात्मक जानकारी होती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई आपको आपकी सरकारी स्कूल जो भी गांव में है उसमें जा कर के मुझे ये बताना है कि कुल अध्यापक कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। आपको ये 3 सूचनाएं लानी है। अब आप जब जाएंगे और इन सूचनाओं को एकत्रित करके लाएंगे और मुझे बताएंगे तो हमारे पास क्या हो गए, क्या पहुंच चुके हैं अपने पास? तथ्य पहुंच चुके हैं, सूचनाएं पहुंच चुकी हैं। और उन सूचनाओं का कुछ सार्थक अर्थ निकलता है कि आपके जो भी आपका गांव है उसमें स्टूडेंट्स की संख्या या टीचर्स की संख्या या रिक्त पदों की संख्या इतनी है। अब अगर आप जाएंगे नहीं या किसी से पूछेंगे नहीं और आपको बस ये कह दिया जाए कि अनुमान लगा के बताओ, तो क्या आप वो सूचना दे पाएंगे? आप ऐसी सूचना नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जिनको एकत्रित करना पड़ता है, उनको हम अपने मन से, अपने अनुमान से नहीं दे पाते। ये सूचनाएं अर्थपूर्ण होती है और इनका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में और सामान्य जीवन में भी किया जाता है ना। आप इन सूचनाओं को प्रोसेस करके, काम में लेके, इनका विश्लेषण करके नतीजों तक पहुंच सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायत चुनाव में कौन जीतेगा, तो आपको पता है कि वो जीतेगा जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो आप चुनाव के ठीक बाद में पूछने लग जाते हैं कि भाई फला प्रत्याशी को कितने मिले, इसको कितने मिले, फिर आएगा इतना अंतर रहा, तो आप घोषणा कर सकते हैं कि इतने अंतर से एक प्रत्याशी विजयी रहा। अब ये गणितीय आंकड़े
आपको किसी नतीजे तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन क्या आंकड़े सदैव गणितीय होते हैं? नहीं। आपको मान लीजिए यह पता करना है कि आपके गांव में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है, और आप उन कारणों को पता करने के लिए उन लोगों से मिलते हैं जो निर्धनता की सूची में, निर्धनों की सूची में आते हैं। निर्धनता की जो लाइन है उससे नीचे बीपीएल है, और आप उन लोगों से मिलकर उनसे पूछते हैं और वो अपने अपने कारण बताते हैं कि साहब रोजगार नहीं है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, स्किल नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं, हम करें क्या। तो वहां पर आप गणितीय आंकड़े नहीं ले रहे, वहां पर आप लोगों से जानकारी ले रहे हैं जो गणितीय नहीं है, जो बिल्कुल शब्दों में बताई गई है, वह भी तथ्य है। आंकड़े गणितीय भी हो सकते हैं और गणित के बगैर भी हो सकते हैं। हाँ, जब सामाजिक अनुसंधान किया जाता है तो हम सभी आंकड़ों का विश्लेषण गणितीय तरीके से जरूर करते हैं। हम ये जरूर बताते हैं कि 7 लोगों ने 10 में से ये कहा, 3 ने ये कहा, लेकिन जो कहा वह बात गणितीय नहीं है और वह भी महत्वपूर्ण है। तो अब हम अपने चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसा इसमें लिखा है कि किसी सर्वेक्षण, शोध या अनुसंधान के लिए सामग्री या तथ्यों का संकलन अत्यंत आवश्यक है। सामग्री या तथ्य, या इसे हम कह सकते हैं सूचना या डेटा। जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों को निश्चित प्रविधियों को काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक शोध के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं और न ही किसी प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। अब आपसे कोई पूछे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो आप यही कहोगे पहले मुझे ये बताओ वोट कितने मिले। अगर आपको ये संख्या ना पता हो तो आप किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, और ये संख्या भी आपको व्यवस्थित तरीके से पूछनी होगी। ऐसे काल्पनिक संख्याएं सोच लेने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में कितने वोट मिले ये आपको व्यवस्थित तरीके से जानकारी एकत्रित करके लानी पड़ेगी, उसके आधार पर ही आप बता सकेंगे। बिना सूचना के आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। जिस प्रकार ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, बजरी, लकड़ी, लोहे आदि के बिना किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार तथ्यों या सामग्री के बिना शोध का कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। तथ्य एकत्रित करना, संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातें मालूम करना आवश्यक है। संख्यात्मक जैसे मैंने आपको बताया गणितीय है ना, वोटों की संख्या वगैरह। गुणात्मक लोगों के गरीबी के आपको जो कारण बताए, अब वो कारण क्या होंगे? गुणात्मक। उदाहरण के रूप में यदि हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में बालकों में अपराध प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है बजाय किसी अन्य क्षेत्र के, तो ऐसी दशा में दोनों क्षेत्रों के बालकों का वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा। रहन सहन की स्थिति, आजीविका के साधन, बालकों के सामाजिकरण की प्रक्रिया आदि के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करनी होगी। इस जानकारी को एकत्रित करना होगा। इसी जानकारी या एकत्रित सूचनाओं, आंकड़ों आदि के आधार पर शोध कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे, सामान्यीकरण किया जा सकेगा। ये सूचनाएं, आंकड़े, जानकारी आदि ही तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। शोध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं कर सकता। मतलब आप इन सूचनाओं को मनमाने तरीके से इकट्ठा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? उपकरणों एवं प्रविधियों की सहायता से संकलित करना होता है।
उपकरण और प्रविधियाँ क्या है, इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उपकरण अपन कहते हैं टूल को, ठीक है। जैसे आप चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने का बर्तन, छलनी, गैस, लाइटर, ये सब क्या है, उपकरण। और प्रविधि का मतलब है तरीका। अब आप इन सब उपकरणों का कैसे प्रयोग करके चाय बनाते हैं, वो चाय बनाने की प्रविधि हो गई। वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना भी आवश्यक है और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों को एकत्रित करता है। स्पष्ट है कि शोध या अनुसंधान के लिए विश्वसनीय तथ्यों या सामग्री का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आपके तथ्य या जानकारी या सामग्री जितनी विश्वसनीय होगी, आपके परिणाम भी उतने ही विश्वसनीय होंगे। अब हम आते हैं तथ्य सामग्री का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेटा पे। अर्थ का मतलब है कि वास्तव में इन्हें हम कैसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। अवलोकन की चेतना क्या है, इसे समझो। अवलोकन मतलब नेत्रों द्वारा देखना। आंखों से आप चीजें देखते हैं, नेचुरल सी बात है। अब आप कहोगे इसमें क्या नई चीज है। देखो, अवलोकन में आप क्या करते हैं, आंखों की मदद से चीजें ढूंढते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका चश्मा खो जाए तो आप उसे भी ढूंढते हैं। आपका मोबाइल कहीं आप रखकर भूल गए तो आप उसे कैसे ढूंढते हैं, आवाज़ देख के तो नहीं ढूंढते ना, आप उसे आंखों से देखते हैं इधर उधर। तो आप किसी चीज़ को खोजने में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसे हम अवलोकन कह सकते हैं, टू सी विथ पर्पज, चीज़ों को एक उद्देश्य से देखना, उसे हम क्या कहेंगे, अवलोकन कहेंगे। यद्यपि यह सही है कि तथ्यों के अंतर्गत सूचना दाताओं से विभिन्न प्रविधियों के सहायता से भी प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती है। मतलब अवलोकन के अलावा भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे साक्षात्कार है ना, अनुसूची है, प्रश्नावली है, उन सब की बात अपन आगे करेंगे, पूरा पूरा चैप्टर है उनका। इन सभी से हम आंकड़े या सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हो और जिन्हें लिखित रूप से रखा जा सकता हो। मतलब जिन्हें आप देख सकें और जिन्हें आप नोट कर सकें, है ना। ऐसी चीज़ें नहीं जिन्हें कोई देख ही नहीं सकता या जिनका कोई लिखित विवरण ही नहीं हो सकता। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार हेतु शोध प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी काफ़ी लाभदायक होती है। इसका देखो एक सीधा सीधा उदाहरण है, कल के चुनाव में एक वोट निरस्त हो गया। क्यों निरस्त हो गया? क्योंकि कैंडिडेट के निर्धारित नियमों के बावजूद एक बच्चा हो गया, तो उसको आधार मान के उसको निरस्त कर दिया गया। मतलब कि वो किसी अन्य गतिविधि में भी भाग नहीं ले पाएगा। अब ये छोटी सी सूचना भी कई बार आपके काम आ सकती है। इसी तरह रिसर्च में है, रिसर्च में छोटी छोटी चीज़ें कई बार आपको बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्माण में मदद कर सकती है। इसलिए सभी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य या सामग्री के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही तथ्य या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही। शेष